अभी ना मैं अपने स्टूडियो के लिए एक टीवी लेने गया था, तो वहां खड़े सेल्समैन को मैंने पूछा कुछ उसके बारे में, जिसमें कि वो मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा था और फीचर्स गलत बता रहा था। बट मैं तो अपना होमवर्क करके गया था, तो मुझे पता था कि उसमें क्या फीचर्स है या फिर क्या कुछ हो सकता है। तो जब मैंने उसे वो चीज पूछी तो उसे वो पता नहीं था, जिसपे कि मैं खुद को रोक नहीं पाया और फिर मैंने उसे कुछ चीजें समझाई। आइए जानते हैं। देखिए, मार्केट में ना 80% सेल्समैन लोगों को ना प्रॉपर नॉलेज ही नहीं अपने प्रोडक्ट का, अपने इंडस्ट्री का, और फिर वो सेल करते हैं। और इस कारण से जाहिर सी बात है कि सेल नहीं हो पाएगा। सेल नहीं होता है तो वो सेल्स फील्ड को कोसते हैं और बोलते हैं कि सेल्स हमारे लिए नहीं है या फिर ये फील्ड ही बेकार है। बट असलियत में वो कभी भी रूट कॉज को नहीं जानते कि आखिर दिक्कत कहाँ हो रही है और क्यों सेल नहीं हो पा रहा। बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज से आपने सेल्स को टफ बनाया हुआ है। सेल्स उतना टफ है नहीं। देखो, जस्ट लाइक अ डॉक्टर, अगर डॉक्टर बिना नॉलेज के, बिना डिग्री के अगर ऑपरेशन करने जाएगा तो क्या मरीज बच पाएगा? नहीं ना। वैसे ही आप बिना इंफॉर्मेशन, बिना नॉलेज के जंग में उतर रहे हो तो कैसे जंग जीतो? बट यहाँ पे मैं आपको गलत नहीं ठहराऊंगा, बिकॉज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कंपनी की है कि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दे। वो प्रॉपर इंडक्शन ट्रेनिंग करवाते नहीं है, प्रॉपर सेल्स और प्रोडक्ट के ऊपर नॉलेज देते नहीं है, और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि सिर्फ टारगेट दे देने से आप सेल करके दे। देखिए, अगर ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं तो आपके सीनियर्स, मैनेजर्स या फिर टीम लीडर का ये रोल हो जाता है कि वो आपको ग्रूम करें और आपको ट्रेन करें। बट उनका तो आपसे भी बुरा हाल है। उन्हें भी नहीं पता कि सेल्स क्या है और कैसे होता है, तो वो सिर्फ इतना कहते हैं कि यह है आपका टारगेट और आप क्यों नहीं अचीव कर पा रहे। इसलिए मैं आज आपको बताऊंगा कि कोई भी प्रोडक्ट को कैसे पिच करें या फिर कोई भी प्रोडक्ट का नॉलेज कैसे लें, इसके फंडामेंटल स्टेप्स क्या हैं। आइए जानते हैं। इस वीडियो को अभी कभी सेव कर लीजिए। स्टेप 1, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आप अपने ब्रांड, अपने प्रोडक्ट के बारे में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जानिए और उसे बताइए भी। ये क्लाइंट को क्रेडिबिलिटी फील करवाता है और आपका इंप्रेशन वो बहुत ही स्मार्ट सेल्समैन लेता है, ना कि कोई ऑर्डिनरी और जेनरिक सेल्समैन की तरह। स्टेप 2, सेल बेनिफिट्स नॉट फीचर्स। क्या आपने कभी भी देखा है कि मोबाइल का दुकानदार मोबाइल को ये कहकर बेचता है कि सर आप इससे ना कॉल कर सकते हैं, सर आप इससे मैसेज कर सकते हैं? आपको पता है, ऐसा नहीं कहता ना। क्यों? क्योंकि वो कुछ उसके ऑब्वियस फीचर्स हैं और हम जाने अनजाने में अपने ऑब्वियस फीचर्स को ही बता करके क्लाइंट को इरिटेट और बोर करते हैं। स्टेप 3, हाईलाइट यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यूनिक सेलिंग पॉइंट। आपको अपने ब्रांड या फिर प्रोडक्ट के बारे में यूनिक कुछ पता होना चाहिए। यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है? 5 कम से कम आप हाईलाइट कीजिए उसे। आप 5 कम से कम अभी के अभी नोट कीजिए या फिर लिख लीजिए सोच करके कि क्या क्या है। अगर नहीं पता आपको तो यूनिक ढूंढिए। स्टेप 4, एड इमोशंस। कस्टमर कभी भी प्रोडक्ट नहीं खरीदते, उससे जुड़े हुए इमोशंस खरीदते हैं। लुक, वी डोंट सेल प्रोडक्ट्स, वी सेल स्टोरीज, वी सेल इमोशंस। ऑलराइट, सो हमने बहुत सारे एक्साइटिंग सीरीज जैसे कि सेल्स कम्युनिकेशन, सेल्स साइकोलॉजी और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड्स निकाले हुए हैं, और आगे ही ऐसी बहुत सारी सीरीज और स्ट्रेटेजीज और टेक्निक्स लाइंड अप है, जिससे कि मैं आपको सेल्स इंडस्ट्री का मास्टर बना दूंगा। बट उसके लिए आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा।